एक घर की बहू होती है और उसका पति जो होता है उसे छोड़कर प्रदेश चला जाता है और इसको अकेलापन सताने लगता है और अपने ही घर में अपने ही ससुर के साथ रात को रोज रंगीन रात बनाने लगती है। और दोस्तों, ससुर भी इसका साथ देने लगता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि आप सुनेंगे तो सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चलो कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन दोनों के साथ एक दिन ऐसा क्या होता है। दोस्तों, एक कहानी मध्य प्रदेश से ली गई है। छोटे से इलाके में एक गांव रहा करता था। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उसी परिवार में परिवार का मुखिया का नाम राम दरस होता है और उसके बच्चे का नाम राम गोपाल होता है और उसकी पत्नी एक होती है और तीनों हंसी खुशी जिंदगी अपना यापन कर रहे थे। और कुछ दिन बीतने के बाद राम गोपाल का उम्र 21 वर्ष हो जाता है। इसीलिए जो राम दरस होते हैं सोचते हैं क्यों ना बेटा बड़ा हो गया है और इसकी शादी कर दिया जाए। और एक दिन राम गोपाल को एक बहू खोजने के लिए जाते हैं और उन्हें किसी रिलेशन के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पे एक लड़की है और वहाँ पर जाते हैं तो पहली नज़र में लड़की पसंद हो जाती है और राम गोपाल के लिए वो लड़की शादी के दिन रख देते हैं और एक दिन जाते हैं वो लड़की के द्वार पर और धाम से विदा कर कर घर को लाते हैं और घर के बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। और जो राम गोपाल होता है 1 महीना अपनी पत्नी के साथ रहता है और राम दरस बोलते हैं बेटा कर्ज हो गया है, बाहर जाएगा कमाएगा ना तो कैसे सबका भरेंगे। और जो राम गोपाल होता है बोलता है ठीक है पापा जी, मैं चला जाता हूँ। और राम गोपाल शहर की ओर चला जाता है और एक दिन वो कमाने लगता है शहर में जाकर। लेकिन जो राम गोपाल की पत्नी होती है इसको अकेलापन सता रहा था। रोज जो अपना ससुर और सास का कमरा होता है उसमें जाकर झांक कर देखती थी तो ससुर अभी इसका भले 45 वर्ष का था लेकिन वो रोज अपना हंसी रातें बिताते थे। ये रोज बहू देखती थी और इसको अकेलापन सता रहा था। एक दिन दरवाजे के पास खड़ी होकर सास और ससुर की जो अपना काम कर रहे थे देख रही थी, तभी जो रामदरस इसका ससुर होता है इसकी नजर पड़ जाती है और रामदरस आखिरकार रामदरस उसका ससुर अपनी बहू का मन की बात समझ ही जाता है कि उसको क्या चाहिए। और फिर शाम होती है और इसकी जो पत्नी होती है वो जल्दी ही सो जाती है और रामदरस अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और पत्नी से जाकर बोलता है बहू क्या दिक्कत है। बहू बोलती है अरे पापा अभी नई नई शादी हुई थी और राम गोपाल जी थे जो मुझे छोड़कर चली गए। अब हम क्या बताएं क्या मेरे को दिक्कत है। रामदरस समझ जाता है और ये दोनों अपने में मीठी मीठी कुछ बातें करते हैं और धीरे धीरे पलंग पर सोते हैं और एक दूसरे में कब चिपक जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और इन लोगों की रात रंगीन एकदम मनाते बिताते हैं और अब खुश रहने लगती है बहू भी और रामदरस भी, क्योंकि इसको भी नया चीज मिल गया था और अपने पत्नी से कम लगाव रखता था और अपने बहू के ही कमरे में रहने लगता था, ज्यादा समय बिताता था और रोज इन लोगों का वही काम हो जाता है। और एक दिन जो घर की सास होती है इसका पति जब बहू के कमरे में गया होता है तभी इसको पकड़ लेती है और बोलती है कि आज के बाद ऐसा करोगे तो मैं अपने बेटे से बोल दूंगा। तो ये दोस्तों दोनों इसके पैरों में आकर गिर जाते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन
कुछ दिन बीतने के बाद इन दोनों का सिलसिला जो पहले से था फिर होने लगता है। और एक दिन यह अपने बेटे को फोन लगाकर बोल देती है और इसका बेटा जब घर आता है तो कुछ नहीं बोलता, इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ने का होता है। फिर राम गोपाल की पत्नी जो होती है अपने राम गोपाल के साथ एक दो दिन सोती है और खूब सेवा सत्कार करती है और इसके साथ मौज मस्ती करती है। लेकिन दोस्तों उसको तो ससुर में दिल लगा था। एक दो दिन बीतता है और फिर अपने ससुर के ही कमरे में जाकर चली जाती है और अपने ससुर के साथ संबंध बना रही थी। तभी राम गोपाल उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और दोस्तों एक डंडा उठाता है और उसके अपने बाप के सर पे मारता है और उसका तुरंत ही वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे थाने के पुलिस में फिर फोन कर दिया जाता है और फिर पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो सब जानकारी जानने की कोशिश करती है। फिर उसकी पत्नी एक एक बात बताती है। फिर इन दोनों को ले जाकर तो राम गोपाल के ऊपर पुलिस हत्या का आरोप लगाकर इसे जेल भेज देती है और इसकी पत्नी को घर अपना चली आती है। दोस्तों यहीं से कहानी का अंत होता है। दोस्तों समाज में ऐसे भी बुरे लोग होते हैं कि अपनी बहू के ही साथ गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों फिर अगली कहानी लेकर मैं जल्द ही आऊँगा, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।